जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में शनि महाराज का जो गोचर परिवर्तन है वो मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए कैसा गुजरेगा, जेमिनी असेंडेंट के लोगों के लिए कैसा गुजरेगा, उस पर एक संक्षिप्त शनि महाराज का जो गोचर परिवर्तन हो रहा है। शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 29 अप्रैल को और वहीं गोचर करेंगे। तो शनि महाराज का ये गोचर मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए अर्थात जेमिनी असेंडेंट के लोगों के लिए कैसा रहेगा, उस पर एक बहुत ही संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। शनि महाराज का यह गोचर परिवर्तन ट्रिकी है, क्योंकि शनि महाराज जब राशि परिवर्तन करते हैं तो 2.5 साल के लिए वो रिजल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे शनि महाराज का गोचर सिर्फ 75 डेज के लिए, 75 दिनों के लिए कुंभ राशि पे शनि महाराज 29 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 75 दिनों तक वहां गोचर करेंगे। 5 जून को वहीं कुंभ राशि में वक्री अवस्था में जाएंगे और फिर 12 जुलाई को शनि महाराज वक्री अवस्था में ही मकर राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं गोचर करेंगे और फिर 23 अक्टूबर को मार्गी होंगे। तो ये बहुत संक्षिप्त गोचर है, कम समय के लिए 75 डेज के लिए ही शनि का गोचर है कुंभ राशि। तो ये गोचर किस तरह से आप सोचेंगे यदि आप कर्क लग्न के व्यक्ति हैं? तो जो नए दर्शक हैं वो कैसे पता करेंगे कि आप कर्क लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, ये D1 जिसको कहते हैं, ये आपकी लग्न कुंडली है। उसमें प्रथम भाव में यदि 3 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हुए। तो शनि महाराज आपके गोचर परिवर्तन करके नवम भाव पे आएंगे, कुंभ जोडियक में, कुंभ राशि में, और वहां 75 दिनों के लिए ही गोचर कर रहे हैं। तो आपके भाग्य भाव पे भाग्येश का गोचर होगा, लेकिन शनि महाराज डिले के कारक हैं, तो आते ही भाग्योदय तो करा नहीं देंगे, टाइम लेंगे। तो आपको शॉर्ट टर्म का सिर्फ सोचना है रिजल्ट। यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं, सतत प्रयास कर रहे हैं, लंबी अवधि का प्रयास है आपका, तो शनि महाराज आकर के यदि आपके कोई नटल चार्ट में कोई सुटेबल महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही होगी, कोई इंडिकेशन होगा, तो शनि महाराज आपको वो रिजल्ट दे देंगे भाग्य के थ्रू, और आपको रिजल्ट का अनुभव भी होगा। लेकिन ये चूंकि 75 दिनों का गोचर है, सिर्फ 75 दिनों का गोचर है, तो आपको लंबी अवधि का कोई भी प्लानिंग नहीं करना है। नवम भाव पे शनि महाराज 75 दिनों के लिए हैं सिर्फ। तो आपका, जैसे आप विदेश यात्रा से जुड़े हुए काम करते हैं, बाहर जाते हैं या लंबी यात्रा करते हैं और आप अर्न करते हैं उसके थ्रू, आपका किसी न किसी तरह से संबंध रहता है लंबी यात्रा से, तो आप वहाँ पे लंबी अवधि की प्लानिंग नहीं कीजिएगा ये सोच करके कि शनि महाराज अब अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ गए, अब मेरे भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं तो भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा 2.5 साल के लिए। नहीं, आपको भाग्य का सहयोग सिर्फ 75 दिनों के लिए मिलेगा। तो आपकी लंबी प्लानिंग होगी, पहले से चली आ रही होगी, तो शनि महाराज रिजल्ट दे देंगे। लेकिन अभी इस समय शनि महाराज के आने के बाद प्लानिंग करते हैं और लंबी प्लानिंग हो जाएगी आपकी, तो फिर उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि महाराज फिर चले आएंगे 12 जुलाई को मकर राशि में और अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। तो भाग्य का उस तरह से प्रबल रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। इन 75 दिनों के लिए भाग्य का प्रबल योग बनेगा। और गुरु महाराज आपके 13 तारीख को दशम भाव पे आ चुके होंगे और राहु महाराज 12 तारीख को आपके लाभ भाव पे आ चुके होंगे। तो एक सुदृढ़ स्थिति होगी। शनि महाराज का आपका भाग्य का साथ देना, और चूंकि अष्टमेश भी है तो अचानक से भाग्य का उठना, राहु महाराज भी अचानक से वाली बात में सहयोग देंगे क्योंकि लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो ये समय 75 दिनों का कोई इंडिकेशन है आपके नेटल चार्ट में, तो शनि महाराज आपको भाग्य के थ्रू रिजल्ट देंगे,
ये 75 दिनों के लिए इंडिकेशन यही है। और उसके बाद फिर आपको सोचना है कि 12 जुलाई को जब शनि महाराज यहाँ आ जाएंगे तो फिर अष्टम भाव के रिजल्ट को आपको कंसीडर करना है। शनि महाराज 75 दिनों के लिए कहाँ कहाँ प्रभाव डालेंगे, तो 11वें भाव पे प्रभाव डालेंगे। तो आप प्रयास कर रहे होंगे, बहुत डिसिप्लिन्ड वे में होंगे, तो हायर अथॉरिटी के थ्रू कोई आपके जो वयोवृद्ध जो भी आपके सपोर्ट में हैं, आपको मदद करते हैं, उनसे आपको मदद मिलेगा। आप कोई हायर एजुकेशन कर रहे होंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। शनि महाराज अपनी ही राशि में है और मूल त्रिकोण की राशि में है, और बहुत रेडिकल ढंग से आप स्टडी को कंप्लीट करेंगे। गुरुजनों का आपको सहयोग मिलेगा। हाँ, पिता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। आपके प्रयासों में बहुत वृद्धि हो जाएगी। आप डेडिकेटेड हो जाएंगे, एकदम अपने शरीर को इन्वॉल्व कर देंगे मेहनत करने में, मेहनत कश इंसान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग लेंगे और बहुत पेशेंस के साथ लेंगे। तो ये सब बातें आप में डेवलप हो जाएगी 75 दिनों के लिए, बहुत ज़बरदस्त। जो स्टूडेंट कंपटीशन वगैरह दे रहे होंगे या आप कोई प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे होंगे तो आपको वहाँ सफलता मिलेगी। वाद विवाद चल रहा होगा तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट केस कचहरी इन सब का मामला होगा। यदि इस समय रिजल्ट आना होगा 75 डेज में तो शनि महाराज आपको सफल कर देंगे। कोई ऋण विन चल रहा होगा, लोन चल रहा होगा तो उसका कुछ रीपेमेंट का एडजस्टमेंट शनि महाराज कर सकते हैं। यदि आपका ओरिजिनल नटल चार्ट में कोई प्रॉमिस है तो इस तरह की बातें होगी। आप अपने प्रोफेशन में बहुत सफल हो सकते हैं। वाद विवाद से जुड़ा हुआ आपका प्रोफेशन है, सर्जरी से रिलेटेड आपका प्रोफेशन है, सेवा भाव से रिलेटेड आपका प्रोफेशन है, लॉयर हैं आप, तो आपका ये जो 75 दिन है आपने डेडिकेटेड होकर पहले से प्रयास कर रहे हैं, ऑनेस्टली प्रयास कर रहे हैं, तो शनि महाराज आपको भाग्य का कुछ रिजल्ट दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको शनि महाराज का रिजल्ट सोचना है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के लास्ट में मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं इस नंबर पे। धन्यवाद।